हालांकि रूस ने ऑपरेशन टारगेट टैंक से जुड़े संकेत भी बखूबी छिपाए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के वॉर पंडित भी टारगेट को लेकर अंदाजा नहीं लगा सके। रूस ने इस मिशन को इनडायरेक्ट तरीके से अंजाम दिया। इसमें टैंक के अलावा नेटो से हासिल दूसरे हथियार भी शामिल हुए, जैसे अमेरिका से मिले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ब्रैडली, MRAP व्हीकल, M1224 मैक्स प्रो व्हीकल, डेनमार्क से मिले YPR-765 आर्मर्ड व्हीकल, चेक गणराज्य से मिले T-72M1 टैंक, यूक्रेन में मौजूद USSR काल की BMR-2D माइनिंग मशीन, फ्रांस से मिले VAB बख्तरबंद व्हीकल, यूक्रेन का MiG-29 और सुखोई 25। इनके अलावा अमेरिकी हाइमार्स MLRS को भी रूस ने बड़ी संख्या में ध्वस्त किया है। यही वजह है कि यूक्रेन और नेटो रूस के वॉर एक्शन में असली टारगेट का पता ही नहीं लगा सके और रूसी फोर्स ने यूक्रेन को टैंक का कब्रिस्तान बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि तकनीकी रूप से सक्षम नेटो के अजेय हथियार कहे जाने वाले टैंक शिकार कैसे हुए। क्या यूक्रेन को नेटो ने दोयम दर्जे के टैंक दिए हैं? क्या यूक्रेन को तकनीकी रूप से खराब टैंक दिए गए? क्या टैंक हाई सेंसिटिव पार्ट निकालकर यूक्रेन भेजे गए? क्या यूक्रेन को मिले टैंक नेटो से रिटायर्ड हो चुके थे? यूक्रेन को मिले टैंक्स की तबाही के बाद ये सवाल अब पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। नेटो सदस्यों की मदद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि जर्मनी ने फिलहाल यूक्रेन को दी जाने वाली लेपर्ड टैंक की खेप रोक दी है। हालांकि इस खेप में यूक्रेन को सिर्फ 14 टैंक ही मिलने थे, लेकिन ये टैंक देने से पहले विचार विमर्श का दौर जारी है। यूक्रेन को न सिर्फ टैंक देने से नेटो देश कतरा रहे हैं, बल्कि किसी भी तरह का हथियार देने के फैसले पर एक बार फिर से विचार कर रहे हैं। दरअसल नेटो काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति के खिलाफ रूस का एक्शन रिव्यू कर रहा है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। रूस के टैंक वाले एक्शन को लेकर तथ्य यह है कि रूस ने पिछले 7 दिन में ही बड़े बारूदी एक्शन लिए हैं, जिसमें 9 और 10 जून को यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई, लेकिन इससे पहले भी तबाही कम नहीं थी। यही वजह है कि 7 दिनों में यूक्रेन के 200 से ज्यादा टैंक ध्वस्त हुए हैं। वहीं करीब 500 आर्मर्ड व्हीकल्स भी तबाह हुए हैं। इसके अलावा 6 फाइटर जेट्स और 2 हेलीकॉप्टर भी रूस ने उड़ा दिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि रूस इतनी तबाही के बाद थम गया है, बल्कि ये तबाही अब भी जारी है और आने वाले दिनों में जारी रहेगी। अब मुमकिन है कि टैंक की कब्रों के अलावा इस कब्रगाह में कोई दूसरे बड़े हथियार का शिकार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।